अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इस आयत के अंदर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम मैदान क़यामत में क़यामत के दिन में इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। और इंसाफ के तराजू कायम करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हर शख्स का इंसाफ होगा, हर शख्स के साथ वहाँ भलाई होगी। जो किसी पर जुल्म करेगा उस जुल्म का बदला उसे दिया जाएगा, और जो कोई अच्छाई करेगा, नेक अमल करेगा, अगर एक जरा बराबर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई भलाई करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां दिखला देंगे। और कोई राई के दाने के बराबर भी अगर जुल्म करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में उसे वो भी दिखा देंगे। वकफा बिना हासिबीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हिसाब करने की बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही काफी होंगे। एक मरतबा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के तहत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, क्या प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुलाकात होगी या ना होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन जगह कोई किसी को नहीं पूछेगा। एक तो वो वक्त जब क़यामत कायम होगी, जहाँ हिसाब किताब किया जाएगा, उस वक्त हर शख्स नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स से हिसाब लिया जाएगा। किसका हिसाब क्या होगा, किसके मीज़ान में क्या तोला जाएगा। जिसका मीज़ान अमल भारी होगा वो शख्स वहां खुशी मनाएगा, जिसका नाम मीज़ान अमल हल्का हो जाएगा उसकी कोई वहां अहमियत नहीं होगी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब सबके नामे आमाल उसके कागज में दे करके उसे उड़ा दिया जाएगा, जिसके दाहिने हाथ में नामे आमाल रहेगा, उस वक्त तक कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। वहां सब नफ्सी नफ्सी के आलम होंगे, जिसके दाहिने हाथ में नामे आमाल आ जाएंगे, वो शख्स खुशी मनाएगा। और पुलसिरात पर, ये जहन्नम के जो रास्ते हैं उसके ऊपर से पुलसिरात बनाया गया, हर शख्स वहां से पार होगा, वहां कोई किसी को पूछेगा नहीं, बल्कि हर शख्स अपने अपने वहां तना जाएगा। और उस वक्त जिसका नाम अमाल अच्छा होगा, जिसका नेक काम किया होगा, भलाई किया होगा, लोगों के साथ हमदर्दी किया होगा, ऐसे लोग आसानी से वो पुलसिरात पार कर लेंगे। एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, हमारे दो नौकर है, लेकिन वो झूठ बोलता है, हम अमानत में खयानत करता है, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, जिसकी वजह से मैं उसे मारता हूँ, पीटता हूँ। क्या मेरे लिए उनके लिए मारना कैसा है? तो प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो झूठ बोलता है, खयानत करता है, तुम्हारे हुक्म के फरमाबरदारी नहीं करता है, तो अगर तुम उस पर मारते हो, अगर तुम्हारी मार उनकी नाफरमानी से कम है, तब तो तुम्हारा उन पर एहसान है। लेकिन अगर तुम्हारी मार, तुम्हारा उनके साथ जुल्म करना उन पर अगर ज्यादा बढ़ गया, उनकी झूठ बोलने से, खिलाफ वर्जी करने से, तो कल क़यामत के दिन तुमसे बदला ले दिया जाएगा। इस वजह से वो शख्स अलग हो गए ये बात सुन करके, और कहने लगे, अब मुझे इसे आजाद करने के अलावा कोई चारोकार नहीं है। इस वजह से उसे आजाद कर दिया गया। आज हम उस्ताद बन जाते हैं, हम वालिदैन बन गए, हम किसी के जिम्मेदार बन गए, और उस्ताद बन गए तो बच्चे को इतने पीटते तो मत पूछिए। या इसी तरह हम वालिदैन बन गए, बच्चे को इतना मारते हैं, इतनी हम उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। कोई जिम्मेदार बन गए, अपने मातहतों के साथ, अपने जो मजदूर है मजदूरों के साथ इस तरह जुल्म करते हैं, समझते हैं कि हम भी आका बन गए, हम ही खुदा बन बैठे हैं। याद रखिए, कल क़यामत के दिन अगर वालिदैन है, उस्ताद है, जिम्मेदार है, अगर वो अपने उस्ताद है, अपने शागिर्द के साथ अगर जुल्म किया होगा, और इसी तरह अगर वालिदैन है, अपने बेटों के साथ अगर जुल्म किया होगा, जिम्मेदार है, अपने मातहतों के साथ अगर जुल्म किया होगा, तो कल क़यामत के दिन मामला पलट जाएगा। उस बच्चे को हाथ में लाठी दे दिया जाएगा, वालिदैन के जो बच्चे हैं उनके हाथ में लाठी दे दिया जाएगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी फरमाते हैं, उस्ताद को चाहिए बच्चे को नहीं पीटना चाहिए, ज्यादा इससे ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, इससे उनकी कमजोरी, जहन कमजोर हो जाता है, जो याद किया वो भी भूल जाता है। और अगर आज अपने हाथ में लाठी ले लिए और उनका पीठ है, हमारा हाथ लाठी है, अगर उन पर हम जुल्म करेंगे तो कल क़यामत के दिन उन बच्चों के हाथ में लाठी होगा और हमारा पीठ होगा। इस वजह से इंसान को हर तरह से अपने आप को अक्ल व शऊर इस्तेमाल करके उतनी ही तरबियत करनी चाहिए, जितना उनका इख्तियार है, उतना ही पीटना चाहिए जितना वो गलती किया है। इसी तरह हर एक के लिए इसमें इंसाफ का पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों, तुम दुनिया में इंसाफ कायम कर लो, वरना हम कल क़यामत के दिन ऐसे इंसाफ कायम करेंगे,
तुम दंग रह जाओगे। वहां पता चल जाएगा तुम्हारे हेकड़ी, तुम्हारे किब्र और तुम्हें घमंड जो था अपने आप पर, अपनी ताकत पर, अपनी जिम्मेदारी पर, सब जिम्मेदारी वहां निकल जाएगी। इस वजह से हम आज इस पैगाम, आलमी पैगाम के जरिए से आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम अगर जिम्मेदार है तो हमें चाहिए कि इंसाफ सीखे, पहले अपनी तरबियत करे, फिर जाकर दूसरों की तरबियत करे। वरना हम वालिदैन बन जाएंगे, वालिदैन का हुकूक नहीं जानेंगे, और हम उस्ताद बन गए, बच्चे को हुकूक नहीं जानेंगे, जिम्मेदार बन गए, मातहतों को हुकूक नहीं जानेंगे तो हम अदा नहीं कर सकते हैं। वो इस वजह से जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे पहले उसका सीखना जरूरी होता है, तब हम इंसाफ कायम कर सकते हैं। आज दुनिया का मामला यही है कि लोग इन जिम्मेदारी तो निभा, जिम्मेदार तो बन जाते हैं लेकिन उसके सीखने का तरीका नहीं सीखते हैं। इस वजह से पहले जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदार बनना चाहते हैं तो जिम्मेदारी का तरीका सीखिए, तब जाकर के उसके मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर बदला देगा। इस वजह से जिम्मेदार हजरात से आज मेरा दरखास्त है कि आप अपनी जिम्मेदारी इंसाफ के साथ निभाइए। इंसाफ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखों से इंसाफ जानिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।